नमस्कार। अनुगामिनी प्रस्तुत कथक वेद में मैं अमला शेखर आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। ये हमारी दूसरी श्रृंखला अभी हम कर रहे हैं और जिसका शीर्षक है नर्तन का प्रयोजन। तो प्रयोजन के बारे में जानने के से पहले हमने नर्तन कहाँ से आया, उसकी शुरुआत कैसे हुई, के बारे में जाना पहली कड़ी में। इस कड़ी में हम आगे जाएंगे। पिछली कड़ी में हमने ये देखा था रस और उसका गुण प्रवाहित्व के बारे में। तो प्रवाहित्व का गुण क्या मायने रखता है? तो ये सब मंचीय कलाएं हैं, मंच पर प्रस्तुति होती है जिसकी, और कलाकार उसकी प्रस्तुति करते हैं और प्रेक्षक गण आस्वाद लेते हैं। तो आस्वाद लेने से उस कला प्रस्तुति का जो एक कथानक उसमें होता है, उसका कुछ भाव होता है और उसका जो आनुषंगिक रस जो है वो प्रेक्षकों तक बहता जाता है और उन्हें उस भाव की अनुभूति करवाता है। और चाहे कौन सा भी भाव हो, करुण हो या रौद्र हो, फिर बीभत्स भी हो, अंतिम अनुभूति आनंद पर्यवसायी होती है। उसका पर्यवसान रूपांतरण आनंद में होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है और ये आनंद हमारे डे टू डे लाइफ से कुछ मायने नहीं रखता है। प्रेक्षक मानो कुछ एक अलग विश्व में चला जाता है, वहाँ कुछ अनुभव करके उसको उस आनंद के प्रति पहुँचता है। ये कला के ज़रिए होता है और इस आनंद को, कलानंद को ब्रह्मानंद सहोदर माना है। तो ब्रह्मानंद क्या है फिर? तो मानवीय जीवन का अंतिम लक्ष्य जो है वो ब्रह्मानंद माना गया है। ऐसा आनंद जो हमेशा हमारे पास रहे और वो उस आनंद को किसी भी चीज़ हम आसपास की बाधित ना करे कभी भी, ये उसकी अपेक्षा है। तो इसका विचार भारतीय तत्वज्ञान के अभ्यास में किया गया है, षड दर्शनों के ज़रिए। ये 6 दर्शन है। कपिल मुनि का सांख्य दर्शन है, फिर आगे पूर्व मीमांसा है, उत्तर मीमांसा है और अंत में वेदांत है। तो इन सब के ज़रिए मानवीय जीवन का अंतिम लक्ष्य के बारे में और कहाँ पहुँचना चाहिए मानव को, इसके बारे में विचार किया गया है। और इस हिसाब से मानवीय जीवन को 4 भागों में बांटा है और उनके नाम है ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थी, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास। तो ब्रह्मचर्याश्रम में क्या करता है मानव? तो ज्ञानार्जन करता है, किसी भी चीज़ का ज्ञान प्राप्त करता है। गृहस्थी में गृहस्थी बसा लेता है, अर्थार्जन करके जो ज्ञान मिला है उसके ज़रिए अर्थार्जन करता है और गृहस्थी चलाता है। फिर अगला भाग है वानप्रस्थाश्रम। गृहस्थी में ही रहते हैं लोग, लेकिन अगली युवा पीढ़ी आ गई है गृहस्थी में, तो ये वानप्रस्थाश्रम में चले जाते हैं। निर्णयन और गृहस्थी को चलाने का काम युवा पीढ़ी करती है और सलाह मशविरा वगैरह ये वानप्रस्थाश्रम वाली पीढ़ी करती है। उनकी गृहस्थी के प्रति जिम्मेवारी कम हो जाती है और जो उनके पास समय बचता है उसका उपयोग वे अपनी जो कुछ इच्छाएं, जो छंद हम कह सकते हैं अभी, पूरे करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं उस समय का। तो ये काम है कि अपनी इच्छा पूरी करना। और फिर अंतिम भाग जो है वो संन्यास है।
आश्रम। तो धर्म हुआ, अर्थ हुआ, काम हुआ, अब मोक्ष के तरफ जाना है। मोक्ष माने मुक्ति का एहसास होना। तो मुक्ति के लिए कहीं और जगह नहीं जाना होता है, इसी जगह, इसी ठिकाने हम उसका अनुभव कर सकते हैं। जो नियम हमने सीखे हैं शुरू से, जिसके साथ हम बंधे हुए महसूस कर रहे थे, अभी अभी तक काम कर रहे थे, अर्थार्जन भी किया, फिर काम, मेरी इच्छा उस के लिए प्रति क्या है ये भी मैंने किया। अब इन सब से मैं मुक्त हो जाऊं, मुक्ति का अनुभव करूं, ये यहाँ पे अपेक्षा है। तो ये सब 4 अवस्थाएं हम नृत्य भाग के संदर्भ में कैसे अनुभव कर सकते हैं। तो पहली है मानो धर्म, हम नृत्य के नियम सीखते हैं, वहाँ पे व्याकरण सीखते हैं। और फिर दूसरे भाग में गृहस्थी, जहाँ पे तुम्हारा पुरुषार्थ है, अर्थार्जन करना भी ज़रूरी है ना, ताकि आप वहाँ पे टिक सके, कुछ काम कर सके। तो जो ज्ञान प्राप्त किया है ब्रह्मचर्याश्रम में कला के बारे में, उसको कला स्वरूप में प्रस्तुत करना, उसको सिखाना और उसके जरिए अर्थार्जन, ये तो उसका व्यवहारिक स्वरूप हो गया। लेकिन कला प्रयोग शरण होने के कारण, नर्तन प्रयोग शरण कला होने के कारण, उसका प्रयोग जब होता है तब उस कला में, प्रस्तुति में, उस कथा वस्तु के हिसाब से जो भाव होता है, उसका आनुषंगिक रस प्रेक्षकों की तरफ बहता है और उनका उस भाव का अनुभव होता है। और ये अनुभव अंतिमतः आनंद तक ले जाता है। ये प्रक्रिया होना कला के संदर्भ में ज़रूरी माना गया है। नाट्यवेद और नाट्यशास्त्र के जो विवेचन है उसमें। और ये जो आनंद कला के अनुभूति से मिलता है, उसे ब्रह्मानंद सहोदर माना गया है। तो ये ब्रह्मानंद क्या है? तो मानवीय जीवन में अंतिम जो आनंद प्राप्त करना है, आनंदमय अवस्था में जाना है, जो किसी भी परिस्थिति में बाधित नहीं होती है, ऐसी आनंदमय अवस्था में जाना है। तो ये जो है, तो मानो उसकी झलक कला के आनंद में मिलती है। ये जो आनंद है, ये दर्शक गण के डे टू डे लाइफ से कुछ मायने नहीं रखता है, कुछ मतलब नहीं रखता है। मानो वो एक अलग विश्व में चला जाता है और इस अनुभव को, इस आनंद को अनुभव करता है। तो ये जो है वो आनंद है, और उसको ब्रह्मानंद सहोदर जो माना है, ये वो आनंद है। और ब्रह्मानंद सहोदर, ब्रह्मानंद की झलक इस आनंद में मिलनी चाहिए, ये उसकी अलिखित अपेक्षा है। अब ये दर्शनों के बारे में जो अभ्यास किया गया है और अंतिमता आनंद के प्रति उसका प्रवास होना जो माना है, तो उसी तरह से नाट्यशास्त्र में भी बहुत सारे टीका ग्रंथ लिखे गए हैं। और अभिनव गुप्त ने जो लिखा है, उसने तो अपने लेखन में उसे नाट्य शास्त्र को दर्शनों का दर्जा दिया है। तो ये आनंद बिल्कुल ब्रह्मानंद सहोदर तो हो ही जाता है। फिर ये आनंद मिलता है, गृहस्थी से इसका अनुभव होना शुरू होता है। काम जो होता है, तो इस्टेब्लिश हो गए अपने नर्तन के दायरे में। अब ये होता है कि मैंने तो कथक नर्तन के नियम सीख लिए, परंपरा जो कहती है वो भी मैंने उस हिसाब से उसका प्रदर्शन भी किया। और
सराहना भी पाई। अब आगे जाकर कलाकार के मन में ये विचार आता है कि अब मैं कुछ इस कला के ज़रिए कहना चाहता हूँ, कहना चाहती हूँ। तो वो कह पाना, ये जो है वो काम का अ, हम ये समझ सकते हैं कि ये काम है। काम नर्तन के ज़रिए अभिव्यक्त हो रहा है। और फिर मोक्ष क्या होगा फिर? तो सब नियम सीख लिए, व्याकरण सीख लिया, प्रयोग भी किया, अपने हिसाब से भी कुछ एडिशंस मानो, स्व अभिव्यक्ति भी की मैंने। मैं जो कुछ भी कहना चाहती थी, कहना चाहता था, वो मैंने अपने कलाकार के ज़रिए कह दिया। ये भी हो गया। और आगे एक ऐसी स्थिति आती है कि नर्तक की पूरी व्यवस्था तो सुसज्ज है और कला उसके ज़रिए कुछ कहना चाहती है। और ये कहना जब शुरू होता है तो नर्तक माध्यम बनता है। और कला के जो नियम हैं, नियमों की जो चौखट है, वो उसको बांध के नहीं रखती। उसमें वो स्वातंत्र्य का अनुभव करता है और आनंदी अवस्था में पहुंच जाता है। ये मोक्ष है। तो यहाँ तक सभी का प्रवास हो, सभी को इस चारों अवस्थाओं का अनुभव हो, इस शुभ कामना के साथ मैं ये विवेचन समाप्त करती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।